आर्मी चीफ का जंगी जुनून में मुब्तला पड़ोसी को फिर दो टोक पैगाम। पाक फौज किसी भी किस्म के खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। कौम के ताउन से वतन अजीज के चप्पे चप्पे का दिफा करेंगे। पाकिस्तान एक दहाई से दहशतगर्दी का शिकार है। नासूर के खात्मे के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। ये तो नहीं हो सकता कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। हिंदुस्तानियों के पास खुद कुछ नहीं है सबूत, तो इल्जाम भी सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए लगाया। पाकिस्तान हैज नथिंग टू आंसर। जो भी जवाब दही होनी है वो हिंदुस्तान को करनी है। चौधरी निसार की दुश्मन पर कारी जरब, बोले भारत के झूठों का पोल खुल चुका। उड़ी हमले के कोई सबूत नहीं, पाकिस्तान कार्रवाई क्या करे। खुद हिंदुस्तान तय नहीं कर सका कि हमला कहां और कैसे हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वाले ब्राह्मदाग बुगटी के खिलाफ इंटरपोल से राब्ते का ऐलान। पाकिस्तान के साथ मुश्तरका फौजी मशकों के लिए रूस के इनकार का झूठा ढोल पीटता रहा। रूसी फौजी दस्ते ने पाकिस्तान आकर वही झूठ हिंदुस्तान के मुंह पर दे मारा। दोनों ममालिक की तारीखी मशकें कल से शुरू होंगी। भारत की एक ना चली तो सारा गुस्सा कश्मीरियों पर निकालने लगा। फोर्सेस ने आज वादी में नमाज जुम्मा की अदायगी से रोक दिया। 77वें रोज भी कर्फ्यू। खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत ने मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। शहरियों पर जिंदगी तंग करने के लिए हर हरबा आजमाया जाने लगा। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पैगाम देना चाहता हूँ, सारी पाकिस्तानी कौम आज अपनी फौज के साथ खड़ी है। और अगर कोई भी हमारे अंदर इख्तिलाफात हुए, लेकिन इस इशू के ऊपर हम सब इकट्ठे हैं। कप्तान ने भी भारत पर चढ़ाई कर दी। नरेंद्र मोदी को ललकारते हुए बोले, जब कौम आजादी का फैसला कर ले तो तोप और टैंक नहीं रोक सकते। हिंदुस्तान से दो हाथ करने के बाद तकरीर का रुख पनामा लीक्स की जानिब मोड़ लिया। कहा, नवाज शरीफ रंगे हाथों पकड़े गए। करप्शन छुपाने के लिए इदारे तबाह किए जा रहे हैं। ड्राइवेंट मार्च की तैयारियां पूरे जोरों शोर से जारी। जिला इंतजामिया ने भी इजाजत दे दी। खिलाड़ी अड्डा प्लॉट पर पिंडाल लगाएंगे। खिलाड़ियों का लहू गरमाने के लिए डीजे वली सन्स को जिम्मेदारी सौंप दी गई। इस्तीफे दो, लंदन से ऑडियो पैगाम किसका था? नई बहस छिड़ गई। इरम अजीम फारूकी कहती हैं, अजीज आबादी जी, ऑडियो में लियाकताबाद की बस का हॉर्न तो बंद करा दो। वासे जलील दिफा पर उतर आए, बोले ऑडियो असल, जल्द वीडियो भी सामने आएगी। प्रोपेगेंडा करने वाले नदामत उठाएंगे। एक एमपी ने भी इस्तीफा देने का फैसला नहीं किया। ये मुतालबा गैर आईनी है, चाहे वो जिस तरफ से भी आए। किसी की भी तसल्ली और तशफ़ी के लिए इस्तीफा नहीं दिया जा सकता। मुत्तहिदा के 35 अरकान असेंबली ने इस्तीफे का मुतालबा रद्दी की टोकरी में डाल दिया। फारूक सत्तार पर इजहार एतमाद। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं, हमारे पास पाकिस्तान जिंदाबाद का मैंडेट है, कोई इखलाकी तौर पर इस्तीफा नहीं मांग सकता। ऑपरेशन ज़र्ब समेत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां। आर्मी चीफ की कायदाना सलाहियतों का दुनिया भर में एतराफ। बरतानवी फौज के सरबराह निकोलस कार्टर भी मद्दाह निकले। कहते हैं, जनरल राहील शरीफ की क़यादत को कदर की निगाह से देखता हूं। पेशावर में तकरीबकारी की मंसूबा नाकाम। सीटीडी की बरवक्त कार्रवाई। मुफ्ती महमूद फ्लाईओवर के नीचे रखा गया बम नाकारा। एक दहशतगर्द को पकड़ लिया गया। ताल्लुक कलादम तंजीम से है। शहरियों ने एहलकारों को कंधे पर उठाकर हक में नारेबाजी की। कराची वाटर बोर्ड इन एक्शन। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन। 10 गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स गिरा दिए। हैवी मोटर्स, पाइप्स, जनरेटर और दूसरी अशिया को जब्त कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान कुछ मकामात पर फर्जी ट्रेलर, सिर्फ चौकीदारों के कमरे पर बिल्डोजर चलाए गए।
वजारत तजारत का ज़ेली इदारा नेशनल टैरिफ कमीशन गैर फाल, गैर मुल्की मसनूआत की भरमार। एक साल में 20 केसेस दायर किए गए, किसी का भी फैसला ना हो सका, मुल्क को अरबों का नुकसान। बाकमाल सर्विस वालों की नई सर्विस, पीआईए के गोदाम में चूहों का कंट्रोल, मुसाफिरों के बैग भी काट दिए, इंतजामिया काबू करने में नाकाम। वेलकम बैक। आगाज में अहम और बड़ी खबर, आर्मी चीफ का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। मुसल्लह अफवाज आज हर किस्म के खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जनरल राहील शरीफ का कहना है कि कौम के ताउन से वतनी अजीज के चप्पे चप्पे का दिफा करेंगे। मुसल्लह अफवाज हर किस्म के खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, ऐसा कहना है आर्मी चीफ का। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने यह भी कहा कि वतनी अजीज के चप्पे चप्पे का भरपूर दिफा करेंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आर्मी चीफ का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने जंगी जुनून में मुब्तला हमसाया मुल्क को फिर 2 टोक पैगाम दे डाला। खारिया में इंसदादे दहशतगर्दी मरकज के दौरे के मौके पर फौजी अफसरों और जवानों से खिताब में आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान 1 दहाई से ज्यादा अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। इस नासूर के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज ने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। पाक फौज हर खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है, मादरे वतन के दिफा के लिए हर कीमत अदा करने को तैयार है। इससे पहले आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने कौमी इंसदादे दहशतगर्दी मरकज में कई अहम मंसूबों का इफ्तिताह किया। लेफ्टिनेंट जनरल उमर फारूक दुरानी ने ब्रीफिंग में बताया कि मरकज में पाक फौज के 2 लाख से जायद और पुलिस के 3000 से जायद अफसरों और जवानों को इंसदादे दहशतगर्दी की जदीद तरबियत दी गई है। इसके अलावा दोस्त मुमालिक के साथ मुश्तरका मशकें भी की गई है। आर्मी चीफ ने मरकज में तरबियती सहूलियात की फराहमी को सराहा। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने भी भारत को खरी खरी सुना दी। मकबूजा कश्मीर हमले पर भारतीय इल्जामात को मुस्तरद करते हुए वाजे कर दिया कि इल्जामात की बजाय सबूत चाहिए और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे हाथ को मोदी का बयान सामने ले आता है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त, हिंदुस्तानियों के पास खुद कुछ नहीं है सबूत, तो पाकिस्तान किस किस्म की कार्रवाई करे। मकबूजा कश्मीर को लेकर वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक बार फिर 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया। साथ ही इस हमले को लेकर उन्होंने भारत से सवाल कर डाला। पाकिस्तान हैज नथिंग टू आंसर। जो भी जवाब दही होनी है वो हिंदुस्तान को करनी है, और सबसे पहले तो इस बात की जवाबदेही होनी चाहिए कि अभी एक हमला जारी था, अभी तो तहकीक शुरू ही नहीं हुई थी और उन्होंने इल्जाम हम पे लगाना शुरू कर दिया। मकबूजा कश्मीर हमले पर मौक़िफ़ देने के बाद वज़ीर दाखिला पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत का जिक्र करने लगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी से भारत को खबरदार कर दिया। अब तो कोई शक रहा ही नहीं है, जो कुछ मोदी साहब ने कहा बलूचिस्तान के बारे में, किधर कश्मीर और किधर बलूचिस्तान। मगर उसके बाद बरामदा भुगती के बारे में जो उनके ख्यालात और ये जो प्रपोजल या जो उनकी तरफ से इनविटेशन आया, इससे तो बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ होनी चाहिए कि इस दहशतगर्दी के पीछे किसका हाथ है। चौधरी निसार अली खान ने पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वाले बरामदा भुगती को भी पकड़ कर लाने का ऐलान कर दिया। इंटरपोल को इस शख्सियत के बारे में हम खत लिख रहे हैं, FIA के जरिए बाकायदा रेफरेंस भेज रहे हैं कि इनको पाकिस्तान वापस लाने के इंतजाम किए जाएं। चौधरी निसार अली खान ने कहा कि बलूचिस्तान और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। भारतीय मीडिया जिस तरह मसाइल खड़े कर रहा है वो सबके। आपको अहम खबर दें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भारतीय वज़ीर आज़म को पैगाम दिया है कि मोदी
कश्मीरी जितना फौज का इस्तेमाल करेंगे उतनी नफरतें ज्यादा बढ़ेंगी। जब कौम अपनी आजादी का फैसला कर ले तो बम और टैंक उनको रोक नहीं सकते। कश्मीरी भारतीय फौजियों के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बन गए हैं। इमरान खान का यह भी कहना था कि हम में जितना भी इख्तलाफ हो, मसला कश्मीर पर सब एक हैं। जितना फौज का इस्तेमाल करेंगे उतना नफरतें बढ़ेगी और जो थोड़े बहुत लोग थे हिंदुस्तान के साथ रहने वाले, वो भी आज हिंदुस्तान से आजादी चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भारतीय जारहियत के खिलाफ हुकूमत की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। टेक्सला में जलसे से खिताब में कहते हैं कि ताकत के जोर पर किसी कौम को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। अगर फौज और ताकत के जोर पे लोगों को गुलाम बनाना आसान होता तो अल्जीरिया को आज फ्रांस गुलाम बनाए रखती। 10 लाख लोगों की कुर्बानी के बाद आखिर में अल्जीरिया के लोग आजाद हो गए। इमरान खान ने भारत की तरफ से जंग की धमकियों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि सियासी इख्तलाफात के बावजूद मुल्क दुश्मनों के खिलाफ हम सब मुत्तहिद हैं। सारी पाकिस्तानी कौम आज अपनी फौज के साथ खड़ी है। इमरान खान ने मोदी सरकार को पैगाम दिया कि जब कौम आजादी का फैसला कर ले तो बम और टैंक उन्हें नहीं रोक सकते। कश्मीरी भारतीय फौज के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गए हैं। भारत की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद रूस का फौजी दस्ता जंगी मशकों के लिए पाकिस्तान पहुंच गया है। पाक रूस तारीखी जंगी मशकें कल से शुरू हो रही हैं और अब पाकिस्तान को सिफारती सतह पर तनहा करने के दावे करने वाला भारतीय मीडिया उसको सांप सूंघ गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, Pakistan has requested Russia for a joint military exercise, but Russia has refused. भारत ख्वाब देखता रह गया और रूसी फौजी दस्ते ने पाकिस्तान आकर पड़ोसी की आंखें खोल दी। उड़ी हमले के बाद भारतीय मीडिया ने बड़ा वावेला मचाया कि भारत के दबाव पर रूस ने पाकिस्तान से जंगी मशकें मंसूख कर दी हैं। रिवायती अंदाज में इस झूठी खबर को चिल्ला चिल्ला कर इतना चलाया जैसे बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल कर ली हो। Pakistan had requested Russia for a joint military exercise, but Russia has refused. लेकिन रूसी फौजी दस्ते ने जंगी मशकों के लिए पाकिस्तान आकर भारत का झूठ उसके मुंह पर दे मारा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रशिया इस चीज के लिए राजी हो गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर, Russia has refused. ISPR के मुताबिक रूस की स्पेशल फोर्सेस का दस्ता तारीख में पहली बार जंगी मशकों के लिए पाकिस्तान पहुंचा है। 24 सितंबर से 10 अक्टूबर तक जारी रहने वाली इन मशकों को दो रज़बा यानी दोस्ती मशकों का नाम दिया गया है। मशकों में दोनों मुल्कों के 200 एहलकार हिस्सा लेंगे। मकबूजा कश्मीर हमले के बाद भारत हवास बाख्ता हो चुका है। अजीब अजीब बयानात के अलावा गीदड़ भभकियां दे रहे हैं और अब भारतीय वजारत खारजा ने सिंध तौस मादा खत्म करने की बचगाना धमकी दे दी, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने खुद ही भारत को शट अप कॉल दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल जॉन लीसन ने इंडस वाटर ट्रीटी पर गुज़श्ता रोज बयान देकर भारतीय हुकूमत को कहीं का ना छोड़ा। कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी 2 जंगें झेलने के बावजूद आज भी कायम दायम है। इस मुआहदे के तहत रावी, सतलुज और ब्यास के पानी पर हिंदुस्तान और चनाब जेहलम सिंध पर पाकिस्तान का हक तस्लीम किया गया। दुनिया में पानी के तनाज़ात पर बात करते हुए जॉन लीसन कहने लगे कि पानी की जंग पर बयानबाजी में उलझना संगीन गलती होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मोदी सरकार के लिए इस बयान में काफी इशारे हैं। ये बयान उस वक्त में आया है जब भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान विकास स्वरूप ने कल न्यूज कॉन्फ्रेंस में नाम नेहाद उड़ी हमले को बहाना बनाकर इंडस वाटर खत्म करने का इशारा दिया था।
भारतीय अखबारों ने भी इंडस वाटर ट्रीटी पर दिए गए बचगाना बयान को नाकाबिले अमल करार दिया। इंडियन एक्सप्रेस की राय में मुआहिदे के खिलाफ बोलना आसान मगर अमल आसान नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स कहता है कि दरियाई मुआहिदा तोड़ने से कल को चीन भी दरियाए ब्रह्मपुत्र का पानी रोक सकता है। 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान दरियाओं के पानी की तकसीम का इंडस वाटर ट्रीटी मुआहिदा किया गया। सिंथास मुआहिदे के तहत कोई मुल्क किसी ऐसे दरिया पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट या डैम नहीं बना सकता जिससे दूसरे मुल्क को दिए गए दरिया के पानी का बहाव रुक जाए। अहम खबर, भारत फिर कबूतर से डर गया। भारतीय अखबार के मुताबिक कबूतर का एक्सरे किया गया। खुफिया एजेंसी के एहलकारों की भी दौड़ें लग गई हैं। भारतीय पंजाब में मिलने वाले कबूतर के परों पर उर्दू लिखी थी। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं नबीला, और भारतीय मीडिया का वावेला भी शुरू हो गया। कबूतर पाकिस्तान से आया है, पाकिस्तान से ही आया है या नहीं, भारतीय पुलिस की तहकीकात अभी जारी है। भारतीय पुलिस को खदशा है कि कबूतर के परों पर उर्दू में हिंद से लिखे थे, जो मोबाइल नंबर भी हो सकता है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, भारतीय पुलिस की तहकीकात जारी है कि कबूतर कहां से आया। कबूतर के परों पर उर्दू में हिंद से लिखे थे, मोबाइल नंबर भी हो सकता है, भारतीय पुलिस का ऐसा कहना है। भारत एक बार फिर कबूतर से डर गया और ऐसा डरा कि एक बार फिर इसी कबूतर के एक्सरे भी करने शुरू कर दिए गए। कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज हुए 77 रोज गुजर गए, मगर भारतीय मजालिम का सिलसिला है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। कर्फ्यू के बावजूद मुजाहिरे जारी हैं। भारतीय फोर्सेस से झड़पों में 30 मुजाहिरीन जख्मी हो गए। हुर्रियत रहनुमाओं ने एहतजाज की कॉल 29 सितंबर तक बढ़ा दी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के इंतहा हो गई, मगर मोदी सरकार को कश्मीरी अवाम की कोई परवाह है, न ही आलमी बरादरी में अपनी गिरती हुई साख की। पाकिस्तानी वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भारतीय मुसालिम का पर्दाचाक करने के लिए आलमी तहकीकात का मुतालबा भी किया, मगर भारत के कानों पर जूं तक न रेंगी और मासूम कश्मीरियों के खून से मुसलसल होली खेली जा रही है। मकबूजा कश्मीर में 77वें रोज भी कर्फ्यू नाफिज रहा। लाखों लोग घरों में बंद हैं। खुराक और दवाओं की शदीद कमी है। इन हालात ने कश्मीरियों की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा कर दिया है। दूसरी तरफ भारतीय फौज ने मकबूजा वादी के हर इलाके में चेक पोस्टें और बंकर बना दिए हैं और शहरियों पर जिंदगी का दायरा तंग करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस ताहाल बंद है। हुर्रियत रहनुमाओं ने भारतीय मुजालिम के खिलाफ एहतजाज की कॉल 29 सितंबर तक बढ़ा दी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में बंटवारा हो गया। ओवरसीज MQM फारूक सत्तार से नाता तोड़कर लंदन क़यादत से जा मिली है। पाकिस्तान में MQM के 35 अरकान सिंध असेंबली ने फारूक सत्तार पर एतमाद करते हुए इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा इजहार ने वाज़ेह कर दिया है कि कोई भी इखलाकी तौर पर इस्तीफा नहीं मांग सकता। तफसील बता रहे हैं कराची से वकील राव। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में तकसीम की लकीर खींच दी गई। पाकिस्तान में मुत्तहिदा के 35 अरकान सिंध असम्बली ने फारूक सत्तार से हाथ मिला लिया, तो ओवरसीज MQM ने अपना वजन लंदन क़यादत के पल्ले में डाल दिया है। मुत्तहिदा की लंदन क़यादत की तरफ से इस्तीफों के मुतालबे पर सिंध असम्बली में MQM पार्लिमानी पार्टी के 2 इजलास हुए, जिनमें शरीक 35 अरकान असम्बली ने फारूक सत्तार की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर ने कहा, MQM का मंजरनामा बदल गया है। इस्तीफों के हवाले से बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही थी, तो मैंने आपके सामने इस वक्त मुकम्मल तादाद रखी है। तो आज तक किसी एक MP ने भी इस्तीफा देने का फैसला नहीं किया और वो बिल्कुल अपने फैसले पे कायम है कि वो अरकान असेंबली की हैसियत से वो अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे, अवाम के मसाइल उठाएंगे। ख्वाजा इजहार ने गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई के लिए जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म दोहराया और साफ साफ बता दिया कि किसी की ख्वाहिश पर कोई रुकन मुस्ताफी नहीं होगा। वो असीर या वो पाबंद सलासिल लोग जो अपने ऊपर बने हुए मुकदमात के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं, सर उसके लिए भी बड़े फैसले करने होंगे।
जराए बताते हैं कि MQM के बैरून मुल्क मुकीम 6 अरकान सिंध असम्बली ने भी फारूक सत्तार को हिमायत का यकीन दिलाया है। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। असली के नकली? अल्ताफ हुसैन ने ऑडियो पैगाम के जरिए MQM के कारकुनों को इस्तीफा देने का कहा या नहीं कहा, वाज़ेह नहीं। कुछ रहनुमा इस ऑडियो को ही जाली कह रहे हैं, जबकि कुछ इसे असली मानते हैं। ये माजरा है क्या, जान लेते हैं नईम खानजादा से। अल्ताफ हुसैन का ऑडियो पैगाम असली है या नकली, दोनों ग्रुपों में नई बहस छिड़ गई। अल्ताफ हुसैन ने अपने ऑडियो पैगाम में MQM पाकिस्तान के तमाम अरकान को मुस्ताफ़ी होकर नया मैंडेट लेने का कहा था। अमेरिका में मुकीम मुस्ताफ़ी रुकन इरम अजीम फारूकी ने अपने ट्वीट में ऑडियो पैगाम पर रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि अल्ताफ हुसैन के ऑडियो पैगाम में उनकी आवाज़ नहीं, और फिर बैकग्राउंड में हॉर्न की आवाज़ आई है, जबकि लंदन में हॉर्न बजाना जुर्म है। लंदन से रहनुमा MQM मुस्तफ़ा अजीज आबादी ने जवाब दिया कि ऑडियो पैगाम असली है। लंदन दफ्तर के करीब शादी हॉल है, जहां से गाड़ियों की आवाज़ें आती रहती हैं। वासे जलील ने भी लंदन से ट्वीट किया है कि ऑडियो पैगाम असली है। बहुत जल्द अल्ताफ हुसैन का वीडियो पैगाम भी आ जाएगा। ऑडियो पैगाम को नकली कहने वाली इरम अजीम फारूकी और असली करार देने वाले दोनों ही रहनुमा बैरून मुल्क मुकीम हैं, जबकि MQM पाकिस्तान ने इस बारे में मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। बरतानवी फौज के सरबराह निकोलस कार्टर भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ के मद्दाह निकले। कहते हैं कि राहील शरीफ की क़यादत को कदर की निगाह से देखते हैं। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आर्मी चीफ की कायदाना सलाहियतों का एतराफ अब बैरून मुल्क भी किया जा रहा है। बरतानवी आर्मी चीफ निकोलस कार्टर ने जनरल राहील शरीफ की कायदाना सलाहियतों की दिल खोल कर तारीफ की है। निजी टीवी से गुफ्तगू में उनका कहना था कि वो जनरल राहील की जाती तौर पर कदर करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों की मुसल्लह अफवाज के दरमियान बहुत करीबी ताउन है। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कि मलिका कौसार मरी में सयाहों का रश बदस्तूर जारी है। सयाह मलिका कौसार के हसीन मौसम से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इसी की तफसीलात हमें बता रहे हैं औरंगजेब अब्बासी। मरी का मौसम आजकल बड़ा दिलफरेब है। गुज़श्ता चंद रोज से दर्शन कराने वाले काले बादल आज खूब बरसे। मूसलाधार बारिश से हर तरफ जल थल और सुहाना मौसम हो गया। सयाह बारिश की परवाह किए बगैर दिलफरेब मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए निकल पड़े। बहुत जबरदस्त यहाँ पे मौसम है, बहुत ज्यादा रश हो गया। सयाह हसीन नजारों को कैमरों में महफूज करते रहे। उन्होंने पटियाटा चेयरलिफ्ट केबल कार में सैर की और बुलंद पहाड़ों के खूबसूरत नजारों से जी भर कर लुत्फ उठाया। उधर तेज बारिश होने से बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई। नालियां बंद होने से सड़कें नदी नाले बन गईं। औरंगजेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज, मरी। मोटापा दुश्मन बन गया। डस्का में शौहर ने तशद्दुद करके बीवी का दांत तोड़ डाला। दीदवाली के रिहायशी आरिफ की बेटी की शादी 4 साल कबल गनीपुरा के फैसल इकबाल से हुई। बीवी के मोटापे को नापसंद करते हुए शौहर ने उसे तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद से खातून का दांत भी टूट गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खातून ने बताया कि उसका शौहर कहता है कि दोस्त उसे बीवी के मोटे होने का ताना देते हैं। कराची एयरपोर्ट पर इंतजामिया की गफलत से PIA बैगेज रूम में चूहों का राज है, जिन्होंने मुसाफिरों के बैग भी काट दिए हैं। जी हाँ, कराची एयरपोर्ट पर चूहे मुसाफिरों के सामान पर आजादाना घूम फिर रहे हैं। PIA इंतजामिया चूहों को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। चूहों ने कई मुसाफिरों के सामान को नुकसान पहुंचाया और बैग भी काट दिए हैं, लेकिन PIA इंतजामिया कोई इकदाम नहीं उठा रही। 2 मरले के प्लॉट ने हैवान बना दिया। फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में रिश्तेदार ने यतीम बच्ची को नहर में फेंक दिया। और मोटापा दुश्मन बन गया। डस्का में शौहर ने तशद्दुद करके बीवी का दांत तोड़ डाला। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल।